हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी ए मेहा मागो। आज हम बात करेंगे एनपीएस रिलेटेड कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स की, बिकॉज आप सबको पता है कि इस बार के बजट में एनपीएस का जिक्र था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनपीएस? एनपीएस मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम। इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अंडर पीएफआरडीए एंड इसके अंडर आप एंड आपका एम्प्लॉयर जब तक आप एम्प्लॉयमेंट में हैं कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको अपॉन रिटायरमेंट मिलता रहेगा। कैसे? या तो आप कुछ अमाउंट लमसम में विड्रॉ कर लीजिए एंड जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आपको मंथली पेंशन के फॉर्म में मिलता रहेगा। अब द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है, दैट इज़ यू कैन क्लेम डिडक्शंस ऑन इट। अंडर ओल्ड रिजीम हमें 3 सेक्शंस में डिडक्शंस मिल रहा है, दैट इज़ 80CCD1, 80CCD1B एंड 80CCD2। एंड इन द केस ऑफ न्यू रिजीम हमें सिर्फ और सिर्फ 80CCD सबसेक्शन 2 में ही रिडक्शन मिल रहा है। अब इन सेक्शंस में क्या है? 80CCD1 बोलता है कि अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आप कुछ कंट्रीब्यूशन खुद से करते हैं एनपीएस में, तो यू कैन क्लेम डिडक्शन अप टू 10% ऑफ सैलरी, दैट इज़ बेसिक प्लस डीए। एंड अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन हैं तो आप 20% ऑफ जीटीआई तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब 80CCD1 का डिडक्शन वो 1.5 लाख के लिमिट में आता है, बिकॉज 80CCE सेक्शन सेज कि आप 80C, 80CCC एंड 80CCD1 का तीनों का मिलाकर डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख तक ही क्लेम कर सकते हैं। अब 80CCD1B बोलता है कि आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है एनपीएस में, दैट इज़ ओवर एंड अबव द डिडक्शन एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 80CCD1। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। एंड अगर हम आगे फर्दर बात करें तो 80CCD2 में क्या है? 80CCD2 में अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ दैट टू अप टू 10% ऑफ योर सैलरी इन केस यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अप टू 14% ऑफ सैलरी इन केस यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हालांकि द गुड पॉइंट इज़, इस बार के बजट में इस लिमिट को सबके लिए सेम करने का प्रपोजल है, दैट इज़ 14% ऑफ सैलरी। सो नो मैटर वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट, अब आप 14% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं उस अमाउंट पर जो एम्प्लॉयर ने एनपीएस को कॉन्ट्रीब्यूट किया है। एंड द सेकेंड थिंग दैट वॉज प्रपोज इन दिस ईयर्स बजट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीएस वात्सल्य स्कीम। येस, इट मीन्स अब पेरेंट्स भी अपने माइनर चाइल्ड के लिए एनपीएस में अकाउंट खुलवा कर उसमें अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड जब वो माइनर चाइल्ड मेजॉरिटी अटेन कर लेगा तब वो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल एनपीएस अकाउंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनपीएस, द रेलेवेंट पॉइंट्स ऑफ एनपीएस in today's video. So for more such educational content, follow Techsinfoteria. Thank you.